बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी, मसालेदार सी और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस ईद स्पेशल मटन दम बिरयानी की रेसिपी। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ईद वाले दिन आप इसको बेहद आसानी के साथ बनाकर तैयार कर सकते हो। इस मज़ेदार सी मटन बिरयानी को आप ईद वाले दिन बनाएं या फिर ईद की दावतों पे बनाएं तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रेसिपी है। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 किलोग्राम के जितना मटन लिया है, ये विद बोन्स है। इसमें हम 4 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और साथ ही इसमें आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च डालेंगे बहुत अच्छे से कलर के लिए, 1 टीस्पून भरकर डालेंगे भुने हुए ज़ीरे का पाउडर, 2 टीस्पून डालेंगे इसमें धनिया पाउडर और 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे। और इसी के साथ यहाँ पर मैं इसमें 1 टेबलस्पून भरकर बिरयानी मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड का, किसी भी कंपनी का ले सकते हो। 1 टेबलस्पून या फिर मटन के हिसाब का इसमें नमक ऐड कर लीजिए और 3 टेबलस्पून इसमें नींबू का रस डालेंगे। इससे बिरयानी बहुत ही ज़्यादा चटपटी बनेगी। और 5 से 7 ये हरी मिर्चें हैं, इनको मैंने मोटा मोटा पीस लिया है। और मुट्ठी भरकर इसमें ताज़ा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और मुट्ठी भरकर पुदीने के पत्ते ऐड कर लेंगे। और साथ ही इसमें 1 कप भरकर दही डालेंगे और अगर दही ज़्यादा खट्टा हो तो नींबू की क्वांटिटी को थोड़ा सा कम कर लीजिएगा। 3 प्याज़ों को यहाँ पर मैंने इस तरह से फ्राई कर लिया है, इसको भी हम ऐड कर लेंगे। और इसी के साथ हम इसमें थोड़े से साबुत मसाले भी ऐड करेंगे। तो 2 से 3 तेज़ पत्ते हैं, ये 1 फूल है जावित्री का, 5 से 6 हरी इलायची, 5 से 6 लौंग और 2 इंच का टुकड़ा है दालचीनी का। और 2 टेबलस्पून इसमें घी भी ऐड कर लेंगे जिससे कि बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा बिरयानी में। और अब इन सारे मसालों को, सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, अच्छी तरह से रब करते हुए मिलाइएगा। और उसके बाद आप चाहो तो इसको 2 से 3 घंटों के लिए रख सकते हो फ्रिज में। और अगर वक्त कम हो तो आधे घंटे के लिए इसको ज़रूर मैरिनेट कर लीजिएगा। जितनी ज़्यादा देर आप इसको मैरिनेशन के लिए रखोगे उतना ही ज़्यादा मटन जो है फ्लेवरफुल बनकर तैयार होगा। अब यहाँ पर एक प्रेशर कुकर रखा है मैंने गैस पर, इसमें मैं आधा कप तेल ऐड कर रही हूँ। तो ये वही तेल है जिसमें मैंने प्याज को फ्राई किया था। तेल को अच्छी तरह से गरम कर लीजिए। आप यहाँ पर तेल के बजाय घी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। और ये मैरिनेट करके रखा हुआ मटन हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो मटन को मैंने 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रखा हुआ था। और बाउल में थोड़ा सा मसाला लगा हुआ रह गया होगा, उसमें 1 टेबलस्पून पानी डालकर उसको भी ऐड कर लीजिएगा। और अब हम मटन को हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से चलाते हुए भून लेंगे जिससे कि मटन का कलर चेंज हो जाएगा और मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। साथ ही मैं इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर टमाटर ऐड करना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप टमाटरों के बिना भी बिरयानी बनाकर तैयार कर सकते हो। अब देखिए मटन को मैंने अच्छी तरह से 5 से 7 मिनट तक भून लिया है और मटन का और दही का बहुत सारा पानी निकला है, लेकिन फिर भी हमें इसमें थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा। तो तकरीबन आधा कप की जितना मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए। उसके बाद हम इसको प्रेशर कुक करेंगे। तो एक विज़ल लगा लीजिएगा हाई फ्लेम पर। उसके बाद आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए पका लीजिएगा लो फ्लेम पर। तो डिपेंड करता है मटन की क्वालिटी पर। अगर बड़े गोट का गोश्त हो तो फिर इसको टाइम ज़्यादा लगेगा गलने के लिए। और 15 मिनट के बाद देखिए मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था और प्रेशर जब पूरा खुद से चला गया है तो मैं इसको ओपन कर रही हूँ। और देखिए मटन यहाँ पर काफ़ी अच्छे से गल गया है, रोगन भी अच्छी तरह से ऊपर आ गया है। और देखिए गोश्त ने हड्डी को छोड़ दिया है, इसका मतलब है कि मटन यहाँ पर काफ़ी अच्छे से गल गया है। लेकिन अभी भी इसमें काफ़ी सारा पानी बाकी है। तो गैस की फ्लेम को हाई करते हुए हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे जिससे कि इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा और ये ग्रेवी जो है थोड़ी सी थिक हो जाएगी। तो इसको 4 से 5 मिनट के लिए पका लीजिए मीडियम हाई फ्लेम पर। और जब तक ये पक रहा है यहाँ पर देखिए मैंने एक बर्तन में 3 से 4 लीटर के जितना पानी रखा है बॉईल होने के लिए। हम इसमें कुछ साबुत मसाले ऐड करेंगे। तो 1 जावित्री का फूल, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च, शाहजीरा, दालचीनी और 1 फूल है बादियान का। तो ये सारे साबुत मसाले डालकर पानी को पकाने से इनका बहुत अच्छा सा फ्लेवर जो है वो पानी में आ जाएगा। और साथ ही हम इसमें 2 से 3 तेज़ पत्ते ऐड कर लेंगे। साथ ही इसमें 1 टीस्पून डालेंगे केवड़ा वाटर, इससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा आएगा। लेकिन अगर आपको ये पसंद ना हो तो फिर आप इसको स्किप कर सकते हो। 1 टेबलस्पून इसमें तेल डालेंगे और साथ ही इसमें 3 टेबलस्पून भरकर नमक ऐड कर लीजिए। तो नमक पानी में थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए क्योंकि पानी को हम फिर छान लेंगे और अगर नमक कम होगा तो फिर चावल जो है वो फीके बनेंगे। आधे नींबू का रस इसमें ऐड कर लेंगे जिससे चावल बहुत ही खिले खिले से और बहुत ही वाइट बनकर तैयार होंगे। और एक बार इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद हम इसको
2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे जब पानी में अच्छा सा बॉईल आ जाएगा, जिससे कि फ्लेवर काफ़ी अच्छा सा आ जाएगा इन साबुत मसालों का। और देखिए 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इन सारे मसालों को पका लिया है पानी में। अब हम ये मसाले पानी में से निकाल देंगे, क्योंकि इन मसालों का फ्लेवर जो है वो पानी में आ चुका है, लेकिन अगर आप चाहो तो इनको इसी तरह से भी रख सकते हो। अब इन मसालों को निकाल कर हम डिस्कार्ड कर देंगे। थोड़े से इसमें पुदीने के पत्ते ऐड कर लेंगे और साथ ही इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर लेंगे। 4 से 5 मैं इसमें साबुत हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पर देखिए 1 किलो बासमती चावलों को मैंने आधे घंटे पहले धोकर अच्छी तरह से सोख होने के लिए रख दिया था। चावल काफ़ी अच्छे से भीग गए हैं, तो चावलों का पूरा पानी निकाल कर सिर्फ चावलों को ऐड कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हाई कर लीजिएगा और एक बार इसको हल्के हाथों से स्टर कर लीजिए। यहाँ पर देखिए चावलों में काफ़ी अच्छे से बॉईल आ गया है, तो इस पॉइंट पर हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे, जब तक के चावल जो है 90% तक गल नहीं जाते। और उसके बाद हम इन चावलों को छान लेंगे। अब यहाँ पर बिरयानी को असेंबल करने के लिए मैंने एक बड़ा सा पतीला रखा है गैस पर। सबसे पहले हम इसमें 1 टेबलस्पून तेल डालेंगे, जिससे कि बिरयानी जो है वो नीचे से जलेगी नहीं, चावल चिपकेंगे नहीं। और जो चावल हमने छान कर रखे हुए उसके 3 हिस्से कर लीजिए और एक हिस्सा हम इस तरह से बिछाते हुए डाल देंगे। तो हर तरफ अच्छी तरह से फैला दीजिएगा चावलों को। उसके बाद जो मटन की ग्रेवी हमने बना कर रखी हुई है उसका आधा हिस्सा हम इस तरह से चावलों के ऊपर डालकर अच्छी तरह से फैला देंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर बारीक कटा हुआ हरा धनिया, थोड़े से पुदीने के पत्ते और थोड़ा सा तला हुआ प्याज इसमें ऐड कर लीजिए। और फिर से चावलों का दूसरा हिस्सा इसके ऊपर डालकर अच्छी तरह से फैला दीजिए। तो मटन की ग्रेवी को अच्छी तरह से कवर कर लीजिए चावलों की लेयर से। अब 1 टीस्पून केवड़ा वाटर में मैंने थोड़ा सा ऑरेंज रेड फूड कलर ऐड कर मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा हम इसमें इस तरह से डाल देंगे और उसके ऊपर हम फिर से मटन की ग्रेवी डालेंगे। तो जितनी भी मटन की ग्रेवी बाकी बची हुई है वो पूरी की पूरी इसके ऊपर इस तरह से डाल दीजिए। और इसके ऊपर हम फिर से थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और थोड़े से पुदीने के पत्ते डालेंगे। थोड़ी सी तली हुई प्याज ऐड कर लीजिए। और अब आखिर में जो चावल बचे हुए हैं वो सारे के सारे हम इसके ऊपर डाल देंगे और चावलों से अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। ग्रेवी को अच्छी तरह से फैला दीजिएगा चावलों को। और उसके ऊपर अब हम थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेंगे। तो जो केवड़ा वाटर में कलर मिक्स किया हुआ था वो हम इस तरह से डाल देंगे और जो तली हुई प्याज बाकी बची हुई है वो भी इस तरह से डाल दीजिए। बहुत सारा हरा धनिया और बहुत सारे पुदीने के पत्ते डालेंगे। 2 टेबलस्पून यहाँ पर मैं घी ऐड कर रही हूँ। इससे चावल काफ़ी खिले खिले और काफ़ी मॉइस्ट बनेंगे। 3 से 4 इसके ऊपर इस तरह से साबुत हरी मिर्चें ऐड कर लीजिए। और चावलों को बॉईल करते वक्त 1/4 कप पानी मैंने निकाल कर अलग रख लिया था, वो हम इस तरह से सेंटर में डाल देंगे, जिससे कि स्टीम काफ़ी जल्दी बनेगी। अब हम इसको हाई फ्लेम पर 2 मिनट के लिए पकाने के बाद लो फ्लेम पर 12 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। और उसके बाद आपने फ़ौरन से इसको ओपन नहीं करना है। और गैस की फ्लेम को ऑफ करने के बाद देखिए मैंने इसको 10 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ दिया था। उसके बाद मैं इसको ओपन कर रही हूँ और बहुत अच्छे से हमारी बिरयानी जो है दम हो गई है। बहुत अच्छे से इसमें स्टीम भी देखिए निकल रही है। अब हल्के हाथों से इसको स्टर कर लेंगे। तो कभी भी आपने बिरयानी में चम्मच को सेंटर में से नहीं डालना, इस तरह से साइडों में से चम्मच को लेकर जाते हुए चावलों को खोल दीजिए। और देखिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी एकदम खिली खिली सी हमारी मटन दम बिरयानी बनकर तैयार हो गई है और बहुत ही ज़बरदस्त सी इसमें से खुशबू भी आ रही है। और बिरयानी के चावल भी देखिए बिल्कुल खिले खिले से है और बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुई है। फिर चलिए इसको फटाफट से गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा जायकेदार, बहुत ही मज़ेदार सी और डिलीशियस सी हमारी मटन दम बिरयानी बनकर तैयार हुई है। ईद वाले रोज़ आप इस मज़ेदार सी बिरयानी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा कचुम्बर के साथ या फिर रायते के साथ आप इसको सर्व कर सकते हो। तो ट्राई एक बार ज़रूर कीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।